आज एक मौत हुई है लू से। मौत हुई है लू के कारण? राजेश पासवान जी की मौत हुई है देव अंचल के। अगर मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा तो मेरा ज़िंदगी बाल बच्चा के आराम हो जाएगा सर जी। हम तो गोर लगते हैं भगवान से ठीक हो जाए तो हम बाहर के मुंह नहीं देखें कभी। हम घर पे कमाते सही रहते। जनानी है मेरे साथ में चलता है बेचारी। ऐसे बताइए पहले आशा को क्यों बदलाव किया जा रहा है? देखिए फालतू बात मत बोलिए। हम भी कुछ काम करने वाली हैं, आप भी कुछ काम करने वाला है। बोलिए आशा क्या बोला? अरे आप हैं आप हमको डरा रहे हैं? आप कभी नहीं डरने वाला है। हम गलत काम कर रहे हैं, बोल रहे तो सुन रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि भर्ती कीजिए। तो हाँ जी गाइस, आज मैं रात के 1 बजे बिहार के औरंगाबाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी सदर अस्पताल आ गया हूँ। मकसद ये जानने की कोशिश करना कि आखिर मरीज़ों का क्या विचार है, चिकित्सकों का कैसा व्यवहार है और असलियत में इस अस्पताल का क्या हाल है। मेरा नाम है तलहा इमरोज़ खान और आप देख रहे हैं अनस्टॉपेबल कवरेज की एक और फ्रेश एपिसोड, जहां आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अस्पताल की वास्तविकता से रूबरू कराएं। तो गाइज़, अब हम हॉस्पिटल के गेट के थ्रू अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आप लोगों को एक से एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा। और चलते ही चलते मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर दूं जो मैंने सोच रखा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो ये है कि इस अस्पताल ने अखबार में भी अपनी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जागरण की रिपोर्ट है 21 जून की। ज़िले में लू लगने से देवर भाभी सहित 3 लोगों की मौत। अस्पताल में मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं। 22 को कोई रिपोर्ट नहीं छपी है जागरण में। 23 जून की रिपोर्ट है। बंद होने के कगार पर आईसीयू। 1 माह से भर्ती नहीं हुए मरीज। 2 माह से खराब है एसी। अधिकारी नहीं ले रहे हैं संज्ञान। 1 चिकित्सक के भरोसे आईसीयू का हो रहा है संचालन। फिर से 24 जून की रिपोर्ट है। 8 चिकित्सक के बावजूद नहीं होता है सिजेरियन ऑपरेशन। अस्पताल में कार्यरत हैं 8 सर्जन, चिकित्सक मूर्छक हैं 0 और कोशिश के बावजूद एक भी सर्जन का नहीं हो सका पदस्थापन। अभी फ़िलहाल हम गेट के थ्रू अंदर एंटर कर चुके हैं और ये इमरजेंसी वार्ड की तरफ हम जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करने के लिए कि आखिर यहाँ पे रियलिटी में ग्राउंड ज़ीरो पे क्या हाल है। अब हम इमरजेंसी वार्ड में आ चुके हैं, अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है कि हीट वेव का टाइम चल रहा है, लू का समय है और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ अस्पताल में देखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी मरीज़ भर्ती हैं। सर आप आइएगा ज़रा, इधर आइएगा। आप क्या कर रहे हैं सर यहाँ? रात का समय है, करीब 1 बज रहा है। हम सदर अस्पताल में आए हैं मरीजों का हाल जानने के लिए कि क्या स्थिति है। आपके कोई मरीज़ यहाँ पे हैं क्या सदर अस्पताल में? नहीं, हमारा शहर है, हमारा अस्पताल है, तो हमारे सभी लोग ही मेरे लोग हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे सोशल वर्क टाइप कुछ कर रहे हैं? जी जी, हम लोग सामाजिक आदमी हैं और रात बिरात हम लोग अस्पताल को देखते रहते हैं कि अस्पताल की गतिविधि क्या है। अच्छा, गतिविधि क्या है आप हमें बताइए, ज़रा घुमाइए अस्पताल में क्या हो रहा है, कैसा सिचुएशन है, कैसा माहौल है, क्या उपलब्ध यहाँ जो होना चाहिए वो सब उपलब्ध है या नहीं है। ये कौन सा कक्ष है सर? चिकित्सक कक्ष है। हाँ, ओपीडी के डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, हमारे डॉक्टर रविशंकर जी बैठे हुए हैं। रात के 1 बजे सर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ? हाँ, डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। आइए हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अंदर आ सकते हैं सर? देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि रात के करीब 1 से 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे खुशी की बात यह है कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर हुआ। डॉक्टर रविकांत नाम हुआ सर आपका। रात के 1:30 बज रहे हैं सर, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जैसे और डॉक्टर्स को भी और हॉस्पिटल्स में ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? या ये ऊपर का प्रेशर है या आपका खुद का मन कहता है? खुद का मन कहता है। डॉक्टर्स यहाँ पे मरीज को देखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। ये देखिए, रात के 1:30 बजे करीब काफ़ी बिजी दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पेशेंट हैं। क्या नाम हुआ सर आपका?
डॉक्टर उदय प्रकाश हुआ। उदय प्रकाश हुआ सर। आप यहीं के रहने वाले हैं या बाहर से आए हैं? यहीं के हैं। औरंगाबाद के हैं सर। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि एक इंसान का पर्सनल माइंडसेट भी होता है और एक प्रोफेशनल माइंडसेट भी होता है। आप किस माइंडसेट के तहत यहाँ पे हैं? देखिए हम कोई लोग ऊपर से दबाव, कोई यहाँ पे निरीक्षण ज़्यादा बढ़ गई, या फिर आपका पर्सनल दिल कहता है कि मैं मरीजों का सेवा करूँगा, रात में अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मरीजों का सेवा करने के लिए हूँ, इसी माइंडसेट के साथ हैं आप? यस। कितने देर तक आप रहिएगा यहाँ? सारे डॉक्टर सब यही माइंड, हमारा कल 8 बजे तक ड्यूटी है। तो रेगुलर आप काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है सर। हम ऐसे बहुत ही कम ही सिचुएशन होता है जहाँ पे डॉक्टर्स इतनी रात में अवेलेबल हों। क्या बोल रहे हैं सर आप? आइए इधर। भी आप देख रहे हैं सब हड्डी के पेशेंट वाले डॉक्टर सबसे दिखलाने के लिए बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर तो है 2 दिन में 1500 से 1600 मरीज को देखते हैं, 2 दिन में, इतवार और सोमवार लेके। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि चिकित्सक जो है खास करके सरकारी अस्पताल में अपना प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन ना चला के यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो ये प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए हम आपकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और ऐसे डॉक्टर्स होने भी चाहिए हमारे शहर में, और ये बहुत ही तारीफ़ की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम अस्पताल का निरीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या व्यवस्था, क्या अवेलेबिलिटी यहाँ है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, मैं देख सकता हूँ कि आप एक हाथ से मजबूर हैं, ज़रा कैमरा में दिखाइएगा। इसके बावजूद भी आप में इतनी हिम्मत, इतना हौसला अस्पताल में मरीजों को सेवा करने का कहाँ से आता है सर, बताइए? नई बात से आते हैं हम। नहीं, औरंगाबाद से तो आप आते हैं, लेकिन ये जज्बा जो है सेवा करने का, वो आपको इतनी रात में कहाँ से आता है? मेरा नाइट ड्यूटी है, इसलिए जज्बा आता है कि मरीजों को देखकर कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ मैं। इसके अंदर जो है मेरे को लगता है जहाँ तक कि पेशेंट वार्ड है, क्या है सर इसके अंदर? यहाँ पे बेड पे लेटे हुए हैं, क्या दिक्कत हुआ है आप लोगों को बताना चाहिएगा कुछ? हो गया था इन्हें वीकनेस हो गया था, इतना हो जाता। गर्मी के कारण वीकनेस हो गया था, तो यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हाँ, हम लोग को तो आए हुए अभी 15-20 मिनट हुआ, नॉर्मल हो गई। 15-20 मिनट में यहाँ सारी चीज़ें यानी अवेलेबल थी जो ज़रूरत की चीज़ें। यहाँ पे देखिए असली सारी चीज़ें हो गई, यानी इमरजेंसी में यहाँ काम आया सदर अस्पताल। कहाँ की रहने वाली हैं आप लोग? पटना के। तो पटना से यहाँ आई या फिर यहाँ आई हुई थी घूमने? हॉस्टल में यहाँ पढ़ाई करती हैं, और क्योंकि तबीयत खराब हुआ इन लोगों को यहाँ आना हुआ। चालू हालत में थी आईसीयू, मगर 1 महीना से आईसीयू बंद है। 1 महीने से आईसीयू बंद है? हाँ, 1 महीने से आईसीयू बंद है। आपको 23 में से आईसीयू बंद है। आसाम में भी हम लोग आईसीयू चालू कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर को बात आग्रह किया गया है मोबाइल के जरिए से कि इसको 1 महीने से आईसीयू बंद है, क्या कारण क्या है? कारण यह है कि लोग बोल रहे हैं कि स्टेबलाइजर जल गया है, मगर अस्पताल की पूरी व्यवस्था है जिस कारण आईसीयू बंद है। यहाँ पर मरीज को बाहर भेजा जा रहा है इलाज कराने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अंदर जाके कोशिश करते हैं सर। मेरे को लगता है कि यहाँ अलाउ नहीं होगा हम लोगों को अंदर जाना। आईसीयू बंद है। बंद है तो अच्छा, हाँ, क्योंकि बंद है हम लोग अंदर जा सकते हैं। ये देखिए आईसीयू, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके अंदर कोई भी आम इंसान जा पा रहा है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये आईसीयू के अंदर का एरिया है जहाँ लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। आईसीयू वार्ड में तकनीकी खराबी के कारण एसी काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप सभी डॉक्टरों से अनुरोध है कि आईसीयू वार्ड में भर्ती के लिए मरीज़ ना भेजें। आपने बताया कि आप यहाँ सोशल वर्कर हैं, हर चीज़ का ध्यान देते हैं। आईसीयू को लेकर आप लोगों ने क्या आवाज़ उठाया ऊपर? आईसीयू को लेकर हम लोग कई बार डीएम सर को बोल चुका हूँ, कई बार सीएस को बोल चुका हूँ, कोई डीएस को बोल चुका हूँ, मगर औरंगाबाद अस्पताल पर प्रबंधन आईसीयू के लिए जिम्मेदार है। अगर यहाँ पे आईसीयू जैसा सिचुएशन बनता है, मरीज की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है, तो उस समय क्या होगा? उस समय तो यहाँ से मरीज को डायरेक्ट रेफर किया जा रहा है? रेफर किया जा रहा है। ये एरिया में क्या है देखने की कोशिश करते हैं। इसमें शेड डाला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है, और आखिर है क्या वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेड स्ट्रेचर्स तो हैं लेकिन कोई पेशेंट है नहीं। अच्छा, एक पेशेंट है यहाँ पे जो लेटे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पोषण पुनर्वास केंद्र, और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, किससे मैं बात करूँ नहीं करूँ, क्योंकि खाली है। एक पेशेंट है जिनका शायद हाथ टूटा हुआ है, वो लेटे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास देखने लायक है नहीं। बड़ा सा एरिया है जहाँ जो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें ना डॉक्टर्स हैं ना पेशेंट्स हैं। हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लू के कारण बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, हीट स्ट्रोक के कारण लोगों तो उसका इंतज़ाम बात है यहाँ? लू से
कैसे क्या लूट हो? से इंतजाम अस्पताल प्रबंधन बोलते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में किया गया है और हिट स्टॉक बनाया गया है, मगर आईसीयू बंद है, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पताल के अंदर की जो लू से बचा जा सके। अभी तो लू से बहुत ज़्यादा आते होंगे मरीज यहाँ। बिल्कुल आ रहे हैं। आज एक मौत हुई है लू से, मौत हुई है लू के कारण। राजेश पासवान जी की मौत हुई है अंचल के कंकड़ी गांव के रहने वाले मुफस्सिल थाना के। अच्छा, उनका बजाते डेथ हो जाता है, लेकिन यहाँ से लू से लड़ने के लिए कोई खास इंतजाम बात नहीं है। यहाँ पे जनरल वार्ड है, इसमें क्या है देखते हैं, आइए अंदर जानने की कोशिश करते हैं। जनरल वार्ड में कितने मरीज़ हैं, मरीज़ संतुष्ट हैं या नहीं। बहुत ही शांति से, रात का वक्त है, एसी बंद है। एसी देखिए बंद है, रात का वक्त है। हम ज़्यादा हल्ला नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पेशेंट सोए हुए हैं। बहुत ही शांति से अंदर आएंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि रात में क्या जनरल वार्ड में जो महिला यानी लेडीज़ के लिए है उसमें क्या अवेलेबिलिटी है। आइए अंदर, धीरे धीरे आराम आराम से। यहाँ पे दो एसी लगे हुए हैं, लेकिन एसी शायद बंद है। एसी की हवा नहीं, सॉरी, एसी की हवा आ रही है। चलिए दूसरे तरफ चलते हैं। आप सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप सर पेशेंट के साथ हैं, क्या दिक्कत हुआ है सर आपके पेशेंट? उन्हें गर्मी की वजह से लहर लग गई थी, उसके बाद जो है तो सेंसलेस हो गई थी। क्योंकि आप यहाँ 10 दिन गुजारा है आपने, आप ये बताइए यहाँ की सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं या नहीं? पूरी तरह से तो संतुष्ट न हैं। एसी क्योंकि मैंने देखा चल रहा है वार्ड में। तो चल रहा है, एसी जो है तो बिजली आती है तो चलती है, जनरेटर आता है तो आके बंद कर देता हूँ। जब तक लाइट है तब तक एसी चलती है, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है, जनरेटर चलाने की बात आती है, तब एसी शायद बंद हो जाता है। ज़्यादा जोर दिए डॉक्टर पे तो कहते हैं कि आप यहाँ से रेफर कर दे रहे हैं, आप आगे ले जाओ। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आपकी पेशेंट जल्दी ठीक हो। हम लोगों से जानने की और कोशिश कर रहे हैं। चलिए। यहाँ पे पुरुष वार्ड भी है, इसके अंदर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। धीरे से जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि रात के करीब करीब 1:30 पौने 2 बज रहे हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति के साथ अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे। ये पुरुष वार्ड है, मेल वार्ड है, जहाँ पेशेंट्स अभी सो रहे हैं क्योंकि रात के करीब करीब पौने 2 बज रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो मैं जैसे ही अंदर आया मुझे ठंड का एहसास हुआ, यानी कि एसी बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं, आइए हम उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। पेशेंट कैसा लगता है अब पहले से अभी में, क्या अंतर आप लोगों को देखने में मिल रहा है? पहले से तो बहुत अच्छा। 4 से 5 साल पहले यही सुविधा देखने को मिलती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। ये मतलब हाँ, उधर आए थे डिलीवरी आवर में, उधर 2-4 साल पहले तो ऐसे नहीं था, बिल्कुल अंतराल। कोई उम्मीद? हाँ, और उम्मीद तो सरकार से बहुत उम्मीद किए हैं। सरकार से उम्मीद किए हैं कि मेडिकल कॉलेज खोल देते तो यहाँ जो बच्चा आज जा रहा है दूसरे जगह पढ़ने के लिए, वह बच्चा तो कम से कम पढ़ पाता। और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक और सज्जन हैं जो यहाँ पे अभी उठे हैं शायद सो के। हाँ, हमको सर जी फेफड़ा में बोले हैं ना कि जो फेफड़ा है ये सिकुड़ गया है। यहाँ सुविधा तो सर जी हमको लिए हमारे बोले हैं आज डॉक्टर साहब कि आप चल जाइए पटना। आपको रेफ़र करने को सुझाव दिया गया? हाँ, कि यहाँ से इलाज जो आपको है ना सही नहीं है, आपका यहाँ सुविधा नहीं है, से आप चले जाइए पटना और इलाज करिए दूसरा जगह सही से। यानी कि छोटी मोटी बीमारियां, लू लग जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना या फिर जैसी भी इमरजेंसी जैसा वो बनता है, अभाव बनता है, तो उस सिचुएशन में, उस माहौल में, उस वक्त आप सदर अस्पताल आ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी अगर बड़ी समस्या है आपके साथ तो यहाँ से डॉक्टर्स कहते हैं कि रेफ़र कर दिया जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रेफ़र करने के बजाय इन लोगों के पास ऐसे कोई भी व्यवस्था, ऐसे कोई भी उपकरण, ऐसे कोई भी इंतज़ामात नहीं है। ये आपका कहना है? जी, हम कह रहे हैं सर जी कि हमको यहाँ से पटना भेजेंगे तो हमको सरकारी गाड़ी मिलेगा ना जाने के लिए? क्या लगता है मिलेगा? हमको यही समझ में नहीं आ रहा सर जी कि जाना तो है, रेफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देंगे कि नहीं देंगे ये बताइए। ये हमको अभी सूचना नहीं मिल रहा है कि गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो क्या करिएगा? नहीं मिलेगा सर जी तो मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। कैसे इलाज होगा फिर? ऐसे ही छोड़ दीजिएगा? नहीं, फिर घर से आदमी बुलाएंगे, कर्जा माजे लिखवा के बुलाएंगे,
पैसा होगा तब कल बोले जाने के लिए, जब घर से आदमी आएगा तभी मैं जाऊँगा ना फिर गाड़ी में। पटना जाने को तो बोल दिया, लेकिन कैसे जाऊँ वो नहीं बताया। बहुत ही दुख की बात है। बाकी यहाँ की सुविधाएं ठीक हैं, इतना है सही पे है। जितना है सही है, ज़्यादा बड़ा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं यहाँ से। कब तक यहाँ रहने का प्लान है? अब क्या रहेंगे सर जी, कल तो बोले जाने के लिए, कल तो किसी हालत में जाना ही जाना पड़ेगा। चाहे यहाँ से भेजेंगे तभी, और ऐसे घर से पैसा मंगा के गाड़ी भाड़ा लगवा के जाना तो है ही, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इलाज कराना भी ज़रूरी है। रात के करीब 2 बज गए हैं, आप सोएं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर जी नींद नहीं आता है सही। क्यों नहीं नींद आता? आप नशा भी करते थे क्या? मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ। हम बाहर में काम करते थे धागा प्लांट में। आपके फेफड़े में एक बैग दिक्कत कहाँ से है? सिगरेट पीते थे? कुछ नहीं सर जी, डॉक्टर साहब बोले हैं ना कि जो धागा लाइन में आप काम किए हो ना, उसमें केमिकल उमकल थोड़ा पड़ता था। कहाँ धागा के लिए काम करते थे? बिहार में करते थे सर जी हमको काम। बिहार से श्रम वहाँ जाके वहाँ श्रम करते थे, वहाँ काम करते थे। वहाँ पे 20 साल काम किए हैं। 2002 से काम कर रहे थे। हम आए तो हैं अस्पताल के बारे में बताने, अस्पताल की व्यवस्था को जानने, लेकिन यहाँ पे एक और मुद्दा ये उठ के आ जाता है जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि बिहार में अगर वो व्यवस्था होती, वो उद्योग होते, तो शायद आप जैसे मजदूर को बाहर जाके काम नहीं करना पड़ता। लेकिन क्योंकि आप धागा व्यवसाय में काम कर रहे थे तो वो एक कारण बना जिसकी केमिकल के वजह से शायद इनके फेफड़ों में दिक्कत आ गई। आपने अपने मालिक से नहीं बात किया? मालिक क्या करेगा, वो तो वो पैसा के चलते काम करवाता है और फिर काम होने के बाद छोड़ देता है। जी, काम होने के बाद छोड़ देता है। आप जिस हाल में हो, काम होने के बाद पैसा देगा जी, घरे जाओ, आपका कहेगा कि बैठा के पैसा थोड़े दूंगा। इलाज नहीं कराऊंगा। इलाज उलाज थोड़े कराएगा सर जी, वो इंश्योरेंस नहीं था आपका? कुछ नहीं था वहाँ। तो फैक्ट्री में ऐसे भी नहीं है, इंश्योरेंस किसी में है जो लिमिटेड होता है, उसमें है। वो तो आधा फैक्ट्री ऐसी है, काम करो पैसा लो घरे जाओ। और मजबूरी में बंदा रात का बंदा कमता है तो दिनों में काम करवाता था, रातों में करो। मजबूरी में बंदा करवे करता था सर जी, पैसा का लोड पड़ता था, गरीब आदमी कमाने गया था, काम करवे करता था और उसी में गए थे यहाँ से सूरत गुजरात कमाने, लेकिन साथ लेकर आ गए हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी। ये बहुत ही ज़्यादा दिल को सताती है कि लोग जो काम करने जाते हैं, अपने घर को चलाने के लिए कुछ पैसे कमाने जाते हैं, हज़ार 500 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव से, अपने पैतृक शहर से, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब वो लौटते हैं तो साथ में एक बीमारी लेके लौटते हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दिल को तड़पा देने वाली बात है। मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि आपकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो। क्या बोल रहे हैं आप? हमको 4 गो बच्चा है, 2 लड़की है 2 लड़का है। अगर मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा तो मेरा ज़िंदगी बाल बच्चा के आराम हो जाएगा सर जी। हम तो गोड़ लगते हैं भगवान से ठीक हो जाए तो हम बाहर के मुंह नहीं देखें कभी। हम घर पे कमाते सही रहते। जनानी है मेरे साथ में चलता है बेचारी, 3 भाई अलग अलग है, तो इतना बड़ा बड़ा बच्चे, हमको ये समस्या है। हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा जनानी हमारे बच्चे क्या होगा? 4 बच्चे हैं आपके, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या होगा? डर तो सताएगा ही, डर सताने वाला है। अगर आप ठीक हो जाएं तो अब आप बाहर कभी काम करने नहीं जाइएगा। कान पकड़ रहे हैं। हम खेती में कर लेंगे, नमक रोटी खाएंगे, नहीं जाएंगे बाहर, नहीं जाएंगे काम करने, और लोगों को सलाह भी नहीं देंगे कि आप बाहर जाके काम करो। नहीं सर जी, कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है। बाहर काम करवाते हैं वो लोग, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझते। कभी नहीं। और नहीं तो बंदा कमेगा तो बोलेगा रात में करो, दिन में करो, नहीं करोगे तो बोलेगा। आप अपने कंपनी का नाम ले सकते हैं जहाँ काम करते थे? क्या नाम है बताइए? स्काई लार्क था। स्काई लार्क। हाँ मांगा। देखिए, काफ़ी दुखद है। अगर मेरी वीडियो, अगर मेरा संदेश एक ऑथोरिटी, एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचता है जो इसको लेकर कुछ कर सकते हैं, तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इन्होंने जिस भी कंपनी का नाम लिया जो सूरत में एसोसिएटेड है, वो उन जैसी हज़ारों कंपनियां शायद हमारे देश में हैं जो मज़दूरों को इंसान नहीं समझती है। वो उन लोगों को ऐसे श्रम करवाती है, ऐसे मजदूरी करवाती है जैसे वो जानवर हों, जैसे वो मशीन हो। काफ़ी दुखद है कि आज इस दौर में जहां हम लोग बात कर रहे हैं मानव अधिकार की, इस दौर में जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि इंसान को और सुविधाएं कैसी दी जाए, इस दौर में जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी के दम पर आगे कैसे बढ़ा जाए, उस दौर में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तंग आकर रोने पर मजबूर हैं कि आज के बाद अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मैं नमक रोटी खा लूं, लेकिन मैं यहाँ से बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाना पसंद करूँगा।
सरकारी मेडिकल है, अस्पताल का मेडिकल है? ये अपना उनका सरकारी 50% वाला मेडिकल है और 50% प्राइवेट है। यहाँ पे वो जो मरीजों को दवाई फ्री में मिलती है या फिर पैसा लगता है? 50% लगता है। 50% लगता है, 50% डिस्काउंट होता है। यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं कोई, या फिर मरीज़ आता है तो यहाँ पे कोई रहते हैं, नहीं रहते हैं रात में? अगर इंस्टेंट दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई संचालक इस मेडिकल स्टोर के हैं कि नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? उदय यादव आपका नाम है सर। कैसा लगता है, रात भर आप यहाँ बैठे रहते हैं? दिन में भी रहते हैं या दिन में कोई और रहता है? दिन में दूसरे स्टाफ रहते हैं। मरीजों का हेल्प करने का, मदद करने का भावना दिल से है या फिर कोई प्रेशर है? 100% रहता है। दिल से मन करता है? दिल से ऐसी जगह हुए अभी तक। ये 1:30 बज रहा है रात, ये 1:30 बज रहा है रात, 1:30 बज रहा है रात और आप मेडिकल स्टोर में हैं, तो ये दिखाता है, ये सुनिश्चित करता है कि ये दिल से काम कर रहे हैं यहाँ। बहुत एम्बुलेंस है सर, शीशा टूटा हुआ है, यूज़ में आता है? हाँ, यदि किसी अचानक से टूट चुका होगा तो किसी कारण मरीज ले जाने के कारण या टाइम नहीं रहने के कारण नहीं बदला पा रहा है। अच्छा, लेकिन बदला जाता है, ये नहीं है कि लेट होता है बहुत। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, हेमोडायलिसिस सेंटर, सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद में। यहाँ डायलिसिस भी होता है क्या? आइए ना सर, इधर आइए ना, डायलिसिस होता है इधर। तो मतलब ये एक्टिव मोड में है या ये भी आईसीयू की तरह बंद है? जानकारी नहीं है पूरी तरीके से, लगता है कि मगर अभी बंद है। अभी डायलिसिस नहीं हो पा रहा, लेकिन है यहाँ। इसकी जानकारी हमको पूरा नहीं है। पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ है, अस्पताल प्रोसेस में है या नहीं, एक्टिव मोड में है या नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार है। तो आप यहाँ रात गुजारते हैं और काफ़ी महीनों से आप यहाँ अपनी रात गुजार रहे हैं मरीजों की सेवा में। हीट स्ट्रोक को लेकर मरीज को देखते हैं और लोगों का सेवा करने का ही है और स्थिति लेते हैं। आप पूरी रात यहाँ रहते हैं? मैंने एक और दिन देखा था कि आप यहाँ जो निरीक्षण कर रहे थे। हम लोग रात में गुजारते हैं। ये समाज सेवा का भाव आया कहाँ आप में? कहाँ से आया ये समाज सेवा करने का भाव? समाज सेवा करने का भाव हमें शुरू से ही। क्या नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज रहमान और सल्लू खान। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? मेरा मकान हुआ पठान टोली, औरंगाबाद, बिहार। समाज सेवी हैं, अफसर कांग्रेस नेता। रात में मन नहीं करता है सोने का? रात में मन इसलिए नहीं करता सोने के लिए कि हमारा इच्छा रहता है कि हमसे क्या स्थिति अस्पताल की है, इसके पर हम विश्वास करें कि कोई मरीज कैसे तड़प रहा है, हम कितने आसान से सो रहे हैं, मगर हमको लगता है कि नहीं, अस्पताल में जाके देखना चाहिए। मेरा तो शारदा देवी नाम है। कहाँ चीज हैं आप? आशा ही है। आशा है जी। आप क्या कर रही थी ले जाने के लिए? कहूँ ले जल नहीं करे, हम यहाँ भर्ती करा रहे हैं इनको। सही आप करें। भर्ती नहीं करा रही थी, अभी आप टेम्पो आया हुआ। आप लाए परिजन ने हैं मतलब, तो आप इसलिए कर रहे थे कि उनको ले जाना है निजी क्लिनिक। जो जी नहीं ले जाएंगे हम, उनको जहाँ इच्छा है तहाँ ले जाएंगे। आप नहीं ले जा सकती उनको, हम नहीं ले जाएंगे। आपको उनका देखिए सदर अस्पताल है, सिजेरियन ऑपरेशन यहाँ सब व्यवस्था होता है। एक करवाना पड़ेगा। आप किसी प्राइवेट जगह भेज रही थी इन लोगों नहीं, प्राइवेट जगह हम नहीं भेज रहे आप हैं। ये बताइए कि आप 2 बज रहा रात, आपका कौन सा ड्यूटी इस टाइम में लगा हुआ है? कौन सा पुलिस से आली बाबू। को? आप ऐसा कार्य नहीं कर रही हैं? नहीं भैया। और कोई करते हैं क्या? आप कोई करते हैं, हम नहीं जानते हैं। आप नहीं जानती हैं, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें? नहीं, हम मेरा ये कुछ नहीं, हम यहाँ बोल रहे हैं। हम सब गरीब आदमी हैं, परिवार हैं। हम गरीब है, तब ना अभी तक है इनके साथ। हमको कुछ एक कप चाय भी दिए हैं। वो आया है यहाँ फैसिलिटी बेचारा आया इलाज कराने के लिए। फैसिलिटी उनको बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। आप इसका ले जाएगा तो कौन 12-2 बजे रात में लेगा? कौन लेगा? नहीं लेगा तो फिर घूम के जाएगा, क्या करेगा? कहाँ जाएगा? गया इनकी जिम्मेवारी नहीं ना है, कोई ले चाहे नहीं ले, हमको कौन जरूरी है? इनकी जिम्मेवारी नहीं ना है। वो अस्पताल की क्यों बदलाव किया जा रहा है, ऐसे बताइए पहले। आशा को क्यों बदलाव किया जा रहा है? देखिए फालतू बात मत बोलिए। हम भी कुछ काम करने वाली हैं, आप भी कुछ काम करने वाला है। बोलिए आशा क्या बोला? अरे आप हमको डरा रहे हैं? आप कभी नहीं डरने वाला है। हम गलत काम कर रहे हैं तो सुन रहे हैं। हम बार-बार कह रहे हैं कि भर्ती कीजिए, भर्ती कीजिए। आशा एक संगठन है, क्या है? आशा या कुछ चपरासी के तौर पर काम करते हैं भैया। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग तो जितना काम करते हैं उतना कुछ मिलता है। 3000 रुपया मिलता है हम लोग के। बोल रही कि हम ले जाने के लिए नहीं बोले हैं। ले जाने के लिए सदर अस्पताल ने पुष्टि नहीं किया है।
ले जाने के लिए रेफर उन्होंने नहीं किया है, ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, जिसकी जांच कराने की आवश्यकता है, जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी कल सवेर में लिखित रूप से। और जो भी जाली लोग काम करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पैसा सरकार देता है मरीजों के, ये नहीं कि निजी क्लिनिक में ले जाने के लिए कि 30,000 35,000 रुपया आप किसी का काटिएगा। तो जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जब सुविधाएं सारी सरकार दे रही है, जब यहाँ आपको ब्लड बैंक अवेलेबल है, जब यहाँ पे नर्सेज अवेलेबल है, जब यहाँ पे वो उपकरण अवेलेबल है, फिर क्यों ऐसा खेल खेला जा रहा है? लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर लोगों को माइंड वॉश करने पर लगे हुए हैं, जैसे अभी बेचारी जो आए हुए हैं ये परेशान रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, इनको अगर सही से सुझाव मशवरा दिया ना तो यहीं पर डिलीवरी करा के जा सकते हैं। इस तरह के लोग आप कदम उठाते हैं तो कुछ लोग को अब रोका जा सकता है, एक सही सराहनीय काम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये रोकने की ज़रूरत भी है इस काम को, क्योंकि ये गलत है। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, सरकार का पैसा लग रहा है, तो ये सुनिश्चित करना चाहिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के पेशेंट्स को, कि वो किसी के बहकावे में ना आए। जी गाइस, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हम लोग यहाँ करीब 3-3.5 घंटे से लगातार अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ की व्यवस्था यहाँ के मरीजों के लिए कितनी लाभदायक है या फिर नहीं। अभी फ़िलहाल अगर टाइम की बात की जाए तो 3:15 बज गए हैं, लगभग भोर हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे डटे हुए थे इतने देर से इसलिए ताकि आप लोगों को हर पहलू से रूबरू करा सकें। आप लोगों को वीडियो जो देखने को मिल रही है अभी वो कुछ मिनट्स की देखने को मिल रही है, लेकिन हम लोगों ने वही पार्ट इंक्लूड किया है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अस्पताल का जो अच्छाई या बुराई बता रहा है। जबकि हम लोगों ने यहाँ पे बिना कैमरे के ऑफ कैमरा मोड में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने राउंड लगाया और ये जानने की कोशिश किया कि रियलिटी में अस्पताल का क्या हाल है। अब अगर बात की जाए मेरे ओपिनियन, कंक्लूजन या निष्कर्ष की, तो वो यही निकलता है कि जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपके फैमिली में, अगर आपके परिवार में ऐसा सिचुएशन बनता है, ऐसा माहौल बनता है जब आपको और आगे कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारा शहर औरंगाबाद, यहाँ कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रात में खुला नहीं रहता है। इस वक्त पे इमरजेंसी की सिचुएशन में एकमात्र उम्मीद, एकमात्र सहारा सदर अस्पताल बच जाता है। इस वक्त जब सदर अस्पताल इतने लोगों की सेवा कर रहा है तो इसका कार्य बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। प्लस मैं एक और चीज़ ऐड ऑन यही करना चाहूँगा कि पहले से अभी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, चाहे वो बात की जाए सफाई में, चाहे वो बात की जाए पीने के पानी में, चाहे वो बात की जाए स्ट्रेचर्स में, चाहे वो बात की जाए एसी में, चाहे वो बात की जाए मेडिसिन्स में, या फिर बात की जाए यहाँ की जो नेसेसिटी होती है, जो बुनियादी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ बीमार पड़ जाते हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है इंस्टेंट रिलीफ की, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए यहाँ इंस्टेंट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अब अगर लेकिन इसके दूसरे साइड की बात की जाए, दूसरे पहलू की बात की जाए, तो ये भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जी हाँ, बिल्कुल इमरजेंसी वाले सिचुएशन में आप आ तो यहाँ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा क्रिटिकल आपका प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बड़ी इशू है आपके साथ, आपके अंदर, आपके बॉडी में हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड कोई इशू आ जाती है, किडनी से रिलेटेड कोई इशू आ जाती है, तो यहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उस वक्त उस टाइम आप लोगों को यहाँ से रेफ़र करने के लिए तुरंत कह देते हैं डॉक्टर्स। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती सामने आती है कि जब यहाँ पे इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा अस्पताल अवेलेबल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो ये मौका, ये माहौल, ये नहीं बनना चाहिए सिचुएशन कि मरीज़ों को तुरंत रेफ़र कर दिया जाए। अब अगर बात की जाए कि आईसीयू की, अब अगर बात की जाए डायलिसिस सेंटर की, तो बिल्कुल यहाँ जो है ठप पड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है लेकिन वर्किंग मोड में नहीं है, वर्किंग मोड में ऑफ है। ये सब चीज़ें गलत हैं और जी हाँ, क्योंकि सरकारी संस्था है, गलत होना लाजमी है। आवाज़ उठाना हमारा काम है, साथ देना आपका काम है। अगर आप हमें साथ देते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लोग जागरूक होंगे तभी बदलाव आएगा। अगर हम सोचेंगे कि हम घर में बैठे रहें, टीवी पे, मोबाइल में ये न्यूज़ देख लें, लाइक कर दें और उसे यहीं पर स्टॉप कर दें अपना काम, तो ये गलत है। एक तरह से हमें भी अपना एक जागरूक व्यक्ति के कारण हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उठें, हम अपने सोफ़ा सेट से उठें, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड ज़ीरो पे
आप लोगों को अच्छाई और बुराई दिखा रहे हैं, उसे शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये वीडियो वैसे ऑफिसर तक, वैसे यहाँ के जो भी प्रबंधक तक पहुँच सके कि जो भी गलतियाँ हैं, जो भी कमियाँ हैं वो सुधर सके। तो आपका हाथ शेयर वाले बटन से नहीं रुकना चाहिए, शेयर करने से कभी भी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर आगे बना रहना चाहते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने के बाद ही आप लोगों को वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, इतने देर तक मेरी बातें सुनने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए एक कदम उठाने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।